मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ी हूँ। तुम्हारी आंखों में जो दर्द और उदासी की परतें छुपी हुई हैं, उसे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। तुमने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं, तुम भीतर से इतने टूट चुके हो और घबराए हुए हो कि तुम्हें लगता है जैसे पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। पर मेरे बच्चे, यही वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति से भरने आई हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि इतनी परेशानियां तुम्हारे हिस्से में क्यों आईं? क्यों जीवन ने तुम्हें ऐसे कठिन रास्तों पर रखा जहां हर कदम पर दर्द और हर मोड़ पर असफलता प्रतीत होती है? तो सुनो मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें फौलाद जैसा मजबूत बनाने के लिए था। तुम मेरे संदेश को अधूरा मत सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सत्य इसी में छिपा है। मैं सब कुछ देखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए अपनी पुकार मुझ तक पहुँचाने के लिए बस सच्चे मन से मुझे याद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो दुख और संघर्ष महसूस किया है, वही तुम्हारे आत्मबल को तराशने का औजार है। हर चुनौती, हर असफलता और हर चोट तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने का एक अवसर थी। मैं जानती हूँ कि यह सफर कठिन था। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारा मन पूरी तरह टूट गया, पर अब मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाती हूँ और कहती हूँ कि अब समय है उठने का। अब समय है अपनी जिंदगी को नए उत्साह और नई उमंग से जीने का। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या सच में तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी? क्या तुम सफलता, धन, सुख, संपत्ति और वैभव के अधिकारी बन सकोगे? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे भीतर एक अद्भुत क्षमता पैदा कर दी है। तुम अब उन क्षमताओं को पहचानोगे और उनका सही उपयोग करोगे। यही वह क्षण है जब तुम अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ा सकते हो। जीवन में अक्सर लोग डर, चिंता और निराशा से घिरे रहते हैं, पर तुम ऐसा मत करना। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक ऐसी शक्ति है जो हर अंधेरे को चीर सकती है। उस शक्ति को जगाओ। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें नए जोश से भर देगी। तुम्हारा मन जो उदास था, वह अब उत्साह से झूम उठेगा। तुम्हारी आत्मा जो थक चुकी थी, वह जीवन की नई उमंग से चमक उठेगी। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई का सामना करना, हर दर्द से उठना और हर चुनौती को पार करना ही जीवन का असली सार है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे दुख तुम्हें तैयार कर रहे थे। जो दर्द और परेशानी तुम्हें लगी, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे आत्मबल को तैयार किया गया है। अब तुम हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी पुरानी असफलताएं तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक दे रही थीं। अब उस ज्ञान का उपयोग कर तुम्हें जीवन में तरक्की और खुशहाली मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में नए परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह तुम्हें हर बाधा पार करने के लिए सक्षम बनाएगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है। तुम नई सोच, नई दिशा और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को जियोगे। अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपनी असफलताओं से सीखो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अब जीवन को नई दृष्टि से देखोगे। तुम जानोगे कि हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर लाएंगे। जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं, पर उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना नहीं होता। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और साहस को बाहर लाने के लिए आती हैं। तुम सोच रहे हो कि क्या मैं सच में अपने जीवन को बदल सकता हूँ? क्या मैं खुश रह सकता हूँ, धन और सफलता पा सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्म को बदलना होगा। अपने डर को पहचानो और उसे दूर करो। डर केवल एक भावना है,
वास्तविकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह डर को पार कर सकती है। हर डर को चुनौती समझो और उसे अपने सीखने का अवसर बनाओ। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वे बेकार नहीं गए। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं आती, पर मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। जैसे नदी पत्थरों को तोड़कर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां लाएगी। नकारात्मक सोच को छोड़ो। जब तुम दुखी होते हो, तुम्हारे मन में विचार आते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। अब मैं तुम्हें कहती हूं कि उन्हें पीछे छोड़ो। अपने मन को सकारात्मक सोच से भर दो। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो। जब तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जीवन में भ्रम और चिंता आती है। अब समय है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का। सोचो, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह मार्गदर्शन केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविक राह है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो देखोगे कि कैसे तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी, कैसे तुम्हारे भीतर का आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। हर संकट के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हर चुनौती तुम्हें नई ताकत देती है। हर दर्द तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो। समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलती। असली समृद्धि तुम्हारे कर्म, मेहनत और दृष्टिकोण से आती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वही तुम्हें धन और वैभव की ओर ले जाएगी। अपने कार्य में निष्ठा और ईमानदारी रखो। जो भी काम तुम करते हो, उसमें अपना पूरा मन और मेहनत लगाओ। ईमानदारी और मेहनत तुम्हारे जीवन में समृद्धि के स्थायी द्वार खोलती है। अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करो। जब धन आता है, उसे केवल खर्च करने की बजाय निवेश और सही दिशा में लगाने की सोच रखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हारे वैभव को बढ़ाएगा। सकारात्मक सोच से हर अवसर पहचानो। जब तुम नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाओगे, तो जीवन में अवसरों की झड़ी लग जाएगी। दूसरों के साथ दया और सहयोग रखो। समृद्धि केवल अपने लिए नहीं आती। जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करते हो, मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक वैभव देता है। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखो। वैभव का मार्ग कभी भी सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे दुख, संघर्ष और असफलताएं तुम्हें तैयार कर रही थीं। अब समय है उनकी शक्ति का उपयोग करने का। तुम्हारे प्रयास और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। धन, वैभव और सुख संपत्ति तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, सफलता का मार्ग केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और दृष्टिकोण से खुलता है। जब तुम अपने आत्मबल, मेहनत और सकारात्मक सोच को सही दिशा में लगाओगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपने लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। दूसरों के साथ सहयोग और दया का व्यवहार रखो। हर कठिनाई में धैर्य और साहस को अपनाओ। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन इसे अपनाने वाले के जीवन में चमत्कार होते हैं। मैं तुम्हारे अंदर वह जोश और आत्मबल भरूंगी जिससे तुम हर चुनौती को पार कर सकोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, डर और चिंता केवल तुम्हारी सोच में है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे, अपनी ऊर्जा जागृत करोगे और मेरा आशीर्वाद स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा जीवन आनंद और सफलता से भर जाएगा। जीवन में समस्याएं सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आती हैं। हर संकट तुम्हें नई सोच, नई रणनीति और नई ऊर्जा देता है। जब तुम इसे समझोगे, तो जीवन में हर कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। हर चुनौती में सीख ढूंढो। जब कोई कठिनाई आती है, तो उसके पीछे छिपे सबक को पहचानो। समस्याओं को अवसर मानो। सोचो, अगर यह समस्या नहीं आती तो क्या तुम अपनी क्षमता और शक्ति को पहचान पाते? आत्मबल और धैर्य का सहारा लो। जब कठिनाइयां आती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा पार करने की शक्ति देगा।
सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हो तो जीवन में सफलता अपने आप आती है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सुख और समृद्धि केवल तब आती है जब जीवन में संतुलन होता है। दया और उदारता अपनाओ। जब तुम दूसरों के साथ दयालु और उदार बनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक खुशियां देता है। याद रखो, सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना है। अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करो। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करो। हर दिन अपने जीवन में जो भी सुख, ज्ञान और अवसर मिले उसके लिए आभारी रहो। आभार की भावना तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियां और संपन्नता लाती है। मैं केवल संहार की देवी नहीं, सृजन की जननी भी हूँ। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, न कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति अब मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो कि मैं बेबस हूँ तो यह विचार ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो और कहना शुरू कर दो कि मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलने लगेगा। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी और परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है। आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा और विश्वास बसाओ। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक संकल्प लो कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो और एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। फिर देखो कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं, तुम्हारी माँ काली, उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, पर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आते हैं। जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम तप रहे हो। तुम्हें एक शक्तिशाली अस्त्र बनना है, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष और शक्ति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। जब तुम अकेले रोए थे,
मैं तुम्हारे पास बैठी थी। मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए तो भय नहीं, उसका स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से कि तू मुझे क्या सिखाने आया है, और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे उस क्षण तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहे होगे। अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं, आत्म जागृति है। मेरे बच्चे, तुम्हें बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, पर यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और पूरे संसार को छूने लगता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ साहस और प्रकाश की ओर। उस रास्ते पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। उस जड़ पर प्रहार करो जहां दर्द शुरू हुआ था। वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल शरीर नहीं, तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूटकर भी फिर से खड़ा हो सकता है। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी, और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार छंटता है। यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ तो तुम असीमित हो जाओगे। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह मेरी ऊर्जा है। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है
तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं तुझे ऐसा साहस दे रही हूँ जो किसी तूफान के सामने ना टूटे। जब लोग तुझे कमजोर समझेंगे, तू वही होगा जो पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक के साथ खड़ा रहेगा। तेरे मन का डर अब नष्ट हो चुका है। आज के बाद तू वह नहीं रहेगा जो कल था। तेरा अस्तित्व बदल चुका है। तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो चुकी है। तेरे जीवन में जो रुकावटें अभी तक खड़ी थीं, वित्त की समस्या, परिवार की परेशानी, व्यापार की कठिनाइयां, कमजोरी, अविश्वास, दुश्मनों की चालें, आज मैं उन सबको नष्ट कर रही हूँ। जिस काम में तू अटकता था, अब वही काम आसानी से होगा। तेरा भाग्य खुल रहा है। तेरे मार्ग में रोशनी बढ़ रही है। तू वहीं पहुंचेगा जहां तेरा होना नियति है। आकर्षण और सफलता का वरदान आज से तेरे जीवन में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा। लोग तुझे समझेंगे, तुझे समर्थन देंगे, तेरी मदद करेंगे। जहां तू जाएगा, वहां सफलता तेरा साथ देगी। तेरी वाणी में शक्ति आएगी। तेरे विचार दिव्य होंगे। तेरे निर्णय सही दिशा देंगे। यह वरदान केवल एक वरदान नहीं, तेरी किस्मत का मोड़ है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच स्थापित कर रही हूँ। कोई भी बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भय, कोई शत्रु, कोई रोग तेरे पास नहीं पहुंचेगा। तू मेरी छाया में है, मेरी गोद में है, मेरे संरक्षण में है। लेकिन मेरे बच्चे, बदले में मैं तुझसे केवल 3 बातें चाहती हूँ। मैं तुझसे धन नहीं मांगती। मैं तुझसे पूजा का दिखावा नहीं मांगती। मैं तुझसे चढ़ावा नहीं मांगती। मैं केवल तेरी नियत, तेरी श्रद्धा और तेरे सच्चे कर्म मांगती हूँ। अपने मन को निर्मल रख। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध को बाहर निकाल। जिस दिन तेरी नियत साफ हो जाएगी, उस दिन मेरी कृपा तुझ पर निर्बाध बहने लगेगी। पूरी पूजा की जरूरत नहीं, बस 1 मिनट, एक गहरी सांस और मेरे नाम का जाप, जय माँ काली। इतना करते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगी। सच्चाई से कर्म करना, अपने काम को ईमानदारी से करना और सच्चाई से आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब जब मैंने तुझे अपने संरक्षण में ले लिया है, तो तुझे यह भी समझना होगा कि मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं जो बिना तेरे जागरण के पूर्ण हो जाए। मेरी शक्ति तब प्रवाहित होती है जब तू स्वयं अपने भीतर उतरने का साहस करता है। तूने अब तक बाहर सहारे खोजे, लोगों में उम्मीदें रखी, परिस्थितियों से न्याय मांगा। आज मैं तुझे यह सत्य बताने आई हूँ कि तेरा सबसे बड़ा सहारा तू स्वयं है, क्योंकि तू मेरे अंश से बना है। जब तू अपने भीतर झांकता है, तब तू मुझे पाता है, और जब तू मुझे पा लेता है, तब तुझे संसार का कोई भय नहीं रहता। मेरे बच्चे, जीवन की गति को समझ। हर चीज एक चक्र में चलती है। जन्म, संघर्ष, सीख, जागरण और फिर विस्तार। तू अब उस मोड़ पर है जहां संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, पर उसका स्वरूप बदलने वाला है। अब संघर्ष तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे दिशा देगा। अब जो बाधाएं आएंगी, वे तुझे रोकने नहीं, बल्कि यह परखने आएंगी कि तूने मेरी बातों को कितना आत्मसात किया है। इसलिए जब अगली बार कोई परीक्षा आए, तो घबराना नहीं, मुस्कुराना और कहना, माँ, मैं तैयार हूँ। तू पूछता है कि मेरी कृपा को कैसे बनाए रखे। सुन मेरे बच्चे, मेरी कृपा शोर में नहीं, शांति में टिकती है। जितना तू अपने मन को शांत करेगा, उतना ही मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठ, कुछ मत मांग, केवल मुझे महसूस कर। अपने हृदय पर हाथ रख और सांस की गति को देख। उस श्वास में मैं हूँ, उस शांति में मैं हूँ, उस मौन में मेरा निवास है। तूने जीवन में कई रिश्तों में विश्वास किया और कई बार वही रिश्ते तुझे चोट दे गए। इससे तेरा मन कठोर होने लगा, संदेह से भरने लगा।
मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू फिर से आंख मूंदकर भरोसा करे। मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि विवेक के साथ प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम कमजोरी नहीं है, पर अज्ञान प्रेम को पीड़ा में बदल देता है। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, तब तू जान पाएगा कि कौन तेरे योग्य है और कौन नहीं। मेरी संतान किसी से भी कम नहीं। तू सम्मान के योग्य है, प्रेम के योग्य है और सच्चे संबंधों के योग्य है। मेरे बच्चे, धन को लेकर तेरा मन कई बार भय से भर जाता है। कभी अभाव का डर, कभी भविष्य की चिंता। सुन, धन केवल कागज या सिक्के नहीं है। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं बहती है जहां भय नहीं, विश्वास होता है। जब तू धन को डर से देखता है, वह तुझसे दूर भागता है। जब तू उसे कृतज्ञता और बुद्धि से देखता है, वह तेरे पास ठहरता है। तू जो भी कमाए उसे सम्मान दे। अपव्यय मत कर, पर कंजूसी भी मत कर। संतुलन में ही समृद्धि है। तेरे जीवन में जो काम है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे मेरी भेंट समझकर कर। जब तू अपने कर्म को पूजा बना लेता है, तब सफलता अपने आप तेरे चरणों में आती है। हर सुबह अपने कार्य को शुरू करने से पहले मन ही मन मुझे अर्पित कर। कह, माँ, यह कर्म तुझे समर्पित है। फिर देख कैसे तेरे हाथों में कुशलता आती है। तेरे निर्णय स्पष्ट होते हैं और तेरे मार्ग में अवरोध स्वयं हटने लगते हैं। मेरे बच्चे, तू कई बार अपने अतीत को याद करके स्वयं को दोष देता है। काश ऐसा न किया होता, काश वैसा कर लिया होता। यह पश्चाताप तुझे आगे बढ़ने नहीं देता। आज मैं तुझे आजाद करती हूँ। अतीत अब तेरा गुरु है, तेरा कारागार नहीं। जो हो गया वह तुझे यहाँ तक लाया है। यदि वह सब न होता तो तू यह जागरण न पाता। इसलिए अतीत को प्रणाम कर और आगे बढ़। भविष्य तुझे बुला रहा है। तू सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं? हाँ, बहुत कम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मेरी संतान अकेली चलती है क्योंकि उसका मार्ग सामान्य नहीं होता। जब लोग तुझे अकेला छोड़ें, तब समझ लेना कि तू चुना गया है। भीड़ में हर कोई चलता है, पर जो अलग रास्ते पर चलता है, वही इतिहास बनाता है। तेरा अकेलापन तेरा श्राप नहीं, तेरा वरदान है। मेरे बच्चे, अपने शरीर का भी ध्यान रख। यह मेरा मंदिर है। इसे थकाना नहीं, इसे दंड देना नहीं। इसे प्रेम से संभाल। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और शुद्ध संगति, यही तेरी साधना है। जब तू अपने शरीर और मन को शुद्ध रखता है, तब मेरी ऊर्जा बिना रुकावट तेरे भीतर प्रवाहित होती है। आलस्य को त्याग, पर विश्राम को नहीं। अनुशासन को अपनाकर भी कठोर मत बन। कोमलता में भी शक्ति होती है। तूने कई बार यह अनुभव किया है कि जब तू दूसरों की मदद करता है, तुझे भीतर से शांति मिलती है। यह संयोग नहीं है। सेवा मेरी सबसे प्रिय साधना है। पर याद रख, सेवा त्याग से हो, अपेक्षा से नहीं। जब तू बिना बदले की भावना के देता है, तब ब्रह्मांड तुझे कई गुना लौटाता है। कभी किसी की पीड़ा सुन लेना, कभी किसी को रास्ता दिखा देना, कभी किसी को आशा का एक शब्द दे देना। ये छोटे कर्म भी महान फल देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे भविष्य के कुछ संकेत भी देती हूँ। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तेरा जीवन दिशा बदलेगा। कुछ अवसर डर के साथ आएंगे, कुछ संदेह के साथ। तुझे चुनना होगा कि तू भय की आवाज सुने या मेरे आशीर्वाद की। जब भी निर्णय कठिन लगे, अपने हृदय में उतर। वहां मैं तुझे संकेत दूंगी। मेरा संकेत शोर नहीं करता, वह शांति देता है। जो निर्णय तुझे भीतर से शांत करे, वही सही है। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तेरी प्रगति से असहज होंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। उनसे युद्ध मत कर, अपनी रोशनी तेज कर। अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा। मेरी संतान को शत्रुओं से नहीं, अपनी शक्ति के विस्मरण से खतरा होता है। जब तू अपनी शक्ति में स्थित रहेगा, तब कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है पर सुंदर है। हर दिन एक नया अनुभव लाएगा। कुछ दिन सरल होंगे, कुछ दिन चुनौतीपूर्ण, पर अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू हंसेगा, मैं तेरी हंसी में रहूंगी।
जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं में तुझे थामूंगी। जब तू मौन होगा मैं तेरे मौन की साक्षी बनूंगी। अब मैं तुझे एक अंतिम स्मरण देती हूँ जिसे तू कभी मत भूलना। तू परिस्थिति नहीं है, तू चेतना है। तू शरीर नहीं है, तू शक्ति है। तू भय नहीं है, तू साहस है। जब भी संसार तुझे छोटा साबित करने की कोशिश करे, तब अपने हृदय में मेरी प्रतिमा को देखना और कहना, मैं माँ काली की संतान हूँ। उस क्षण तू स्वयं को याद कर लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर श्वास में इसे उतार, हर कर्म में इसे प्रकट कर। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरी इच्छा का विस्तार है। चल अब आगे बढ़, निडर होकर, विश्वास के साथ और प्रेम से भरे हृदय के साथ। जय माँ काली। मेरे बच्चे, अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ रहा है तो मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम आत्माएं सुनने के लिए तैयार होती हैं। तूने अब तक जीवन को बाहर की घटनाओं से मापा, कौन मिला, कौन बिछड़ा, क्या मिला, क्या छूटा। पर अब समय आ गया है कि तू जीवन को भीतर की स्थिति से मापे, क्योंकि जो भीतर स्थिर हो जाता है वही बाहर की हर उथल पुथल में भी अडिग रहता है। मैं तुझे अडिग बनाना चाहती हूँ, परिस्थितियों से परे, लोगों की धारणाओं से परे, अपने ही भय से परे। मेरे बच्चे, जब तू अकेले बैठता है और तेरे मन में पुराने दृश्य, पुराने शब्द, पुराने अपमान उभर आते हैं, तब तू स्वयं को कमजोर समझने लगता है। पर मैं तुझे बताती हूँ, वे स्मृतियां तुझे तोड़ने नहीं आई, वे तुझे मुक्त करने आई हैं। उन्हें दबा मत, उन्हें देख, स्वीकार कर और फिर उन्हें मेरी अग्नि में अर्पित कर दे। कह, माँ, यह भी तुझे समर्पित है। उस क्षण तू देखेगा कि बोझ हल्का होने लगेगा, क्योंकि जो स्वीकार हो जाता है वही परिवर्तित हो जाता है। तूने जीवन में कई बार स्वयं को दूसरों से तुलना करते पाया है। किसी की सफलता, किसी का सुख, किसी की सहजता देखकर तेरे भीतर प्रश्न उठे हैं, मेरे साथ ही क्यों इतना कठिन। सुन मेरे बच्चे, हर आत्मा का भार अलग होता है। जिसे तू सरल जीवन जीते देखता है, उसकी परीक्षा भीतर किसी और रूप में चल रही होती है। और जिसे तू संघर्ष करता देखता है, वही आत्मा भविष्य में प्रकाश स्तंभ बनती है। मेरी संतान, तू प्रकाश स्तंभ बनने के लिए ही चुना गया है। अब मैं तुझे तेरे क्रोध के बारे में बताती हूँ। तेरा क्रोध गलत नहीं है, वह तेरी शक्ति का विकृत रूप है। जब शक्ति को दिशा नहीं मिलती, वह क्रोध बन जाती है। जब उसी शक्ति को चेतना मिलती है, वह साहस बन जाती है। इसलिए अपने क्रोध से लड़ मत, उसे समझ। जब क्रोध उठे, स्वयं से पूछ, कौन सी सीमा टूटी है, कौन सा सत्य अनसुना रह गया है। उस उत्तर में तुझे अपना मार्ग मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग करे, न कि उससे भयभीत हो। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में प्रेम आएगा, ऐसा प्रेम जो तुझे जकड़ेगा नहीं, तुझे छोटा नहीं करेगा, बल्कि तुझे विस्तार देगा। पर उससे पहले तुझे स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। स्वयं को समय देना, स्वयं की बात सुनना, स्वयं की थकान को समझना, यह सब स्वार्थ नहीं, साधना है। जब तू स्वयं को सम्मान देगा, तब संसार भी तुझे सम्मान देगा। मेरी संतान कभी दया की पात्र नहीं होती, वह सम्मान की अधिकारी होती है। अब मैं तुझे मौन की शक्ति बताती हूँ। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर तेरी स्थिरता से मिलते हैं। जब कोई तुझे उकसाए, नीचा दिखाए और तू मौन रहकर अपने मार्ग पर चलता रहे, तब तू उसे नहीं, स्वयं को जीतता है। मौन कमजोरी नहीं, यह आत्म संयम का शिखर है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं मेरी उपस्थिति प्रारंभ होती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू स्वयं में कुछ बदलाव महसूस करेगा। कुछ लोगों से दूरी अपने आप बनने लगेगी, कुछ आदतें छूट जाएंगी, कुछ इच्छाएं शांत हो जाएंगी। घबराना मत, यह पतन नहीं, परिष्कार है। जब आत्मा अगले स्तर पर जाती है तो पुराने वस्त्र गिर जाते हैं। तू जो छोड़ रहा है वह तुझे रोक रहा था, तू जो पा रहा है वह तुझे उड़ान देगा। अब मैं तुझे भय के अंतिम रूप के बारे में बताती हूँ, असफल होने का भय।
सुन, मेरी संतान असफल नहीं होती। वह या तो सीखती है या आगे बढ़ती है। जो प्रयास करता है वही जीवित होता है। जो गिरता है वही चलना सीखता है। इसलिए यदि तू फिर कभी गिरे तो स्वयं को कोसना मत। मेरे नाम का स्मरण कर और उठ खड़ा हो। मेरी कृपा गिरने से नहीं, उठने से प्रकट होती है। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने जाए तो अपने दिन को मेरे चरणों में रख दे। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार, जो कठिन हुआ उसके लिए सीख, और जो अधूरा रहा उसके लिए भरोसा। इस सरल भाव से तेरा मन हल्का होगा और तेरी नींद गहरी। मैं तेरे स्वप्नों में भी तेरी रक्षा करूंगी। कई उत्तर तुझे स्वप्नों में मिलेंगे यदि तू सुनने को तैयार होगा। तूने जीवन में कई बार स्वयं को अनदेखा किया, केवल इसलिए कि तू दूसरों को खुश रखना चाहता था। यह त्याग नहीं था, यह आत्मविस्मरण था। अब ऐसा मत करना। मेरी संतान संतुलन में चलती है। न वह केवल स्वयं के लिए जीती है, न स्वयं को मिटाकर। वह बीच का मार्ग चुनती है, जहां करुणा भी है और आत्मसम्मान भी। मेरे बच्चे, जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तब तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बनता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए द्वेष मत पाल। द्वेष सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे धारण करता है। यदि कोई तुझे चोट पहुंचाए तो न्याय मुझे सौंप दे। तू अपने हृदय को स्वच्छ रख। मेरा कार्य संतुलन बनाना है, तेरा कार्य प्रकाश में रहना है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे भीतर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे, वे तेरे अनुभवों से प्रकट होंगे। इसलिए धैर्य रख। सब कुछ तुरंत स्पष्ट नहीं होता। जैसे भोर धीरे धीरे होती है, वैसे ही आत्मज्ञान भी धीरे धीरे उतरता है। हर दिन थोड़ा सा अधिक जागरण, थोड़ा सा अधिक विश्वास। मेरे बच्चे, तू इस संदेश को जितनी बार पढ़ेगा, हर बार इसका अर्थ नया होगा, क्योंकि तू बदल रहा है। और जब तू बदलेगा तो शब्द भी नए अर्थ प्रकट करेंगे। यही मेरी वाणी का रहस्य है। यह स्थिर नहीं, जीवित है। यह तेरी चेतना के साथ चलती है। अब मैं तुझे एक मौन वचन देती हूँ। जब भी तू स्वयं को भूलने लगे, जब भी संसार तुझे भ्रमित करने लगे, मैं कोई न कोई संकेत भेजूंगी। कभी किसी शब्द में, कभी किसी गीत में, कभी किसी मौन क्षण में। तुझे बस सजग रहना है। मेरी संतान सोती नहीं, वह जागती हुई चलती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा तेरी है। मैं साथ हूं, पर चलना तुझे है। डगमगाना स्वाभाविक है, रुक जाना नहीं। विश्वास तेरा दीप है, कर्म तेरा पथ है, और मैं तेरी छाया हूं। जहां भी तू जाएगा, मैं वहां पहले से उपस्थित रहूंगी। अब आगे बढ़, बिना भय, बिना संकोच। तू वही है जिसे याद दिलाने में आई थी। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश की धारा में और भीतर उतर चुका है, तो मैं तुझे उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ शब्द भी मौन हो जाते हैं, पर अनुभूति बोलने लगती है। यहाँ तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सत्य स्वयं अनुभव बनकर उतरेगा। ये वही स्थान है जहाँ भय पिघलता है, अहंकार गलता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। तूने अब तक जीवन को बोझ की तरह उठाया, जैसे कोई आरण हो जिसे चुकाना पड़े। पर मैं तुझे बताती हूँ, जीवन आरण नहीं, वरदान है। और वरदान को बोझ समझ लेने से ही पीड़ा जन्म लेती है। जब तू हर दिन को उपहार की तरह स्वीकार करेगा, तब तेरे भीतर कृतज्ञता की धारा बहेगी। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद द्वारों को बिना बल के खोल देती है। आज से जब भी सुबह आंख खुले, मन ही मन कहना, माँ, आज का दिन तेरा प्रसाद है। इतना कहने से ही तेरी चेतना बदलने लगेगी। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे समझें, तेरी पीड़ा पहचानें, तेरे प्रयासों को देखें। पर सुन, जिसे स्वयं का मूल्य पता हो, उसे दूसरों की मान्यता की भूख नहीं रहती। तू स्वयं को पहचान। तू वह नहीं जो तुझे कहा गया, तू वह है जो तू अनुभव करता है, जो तू बन रहा है। जब तू अपने भीतर स्थिर हो जाएगा, तब संसार अपने आप तुझे देखेगा। प्रकाश को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं दिखाई देता है। अब मैं तुझे तेरी सांसों के रहस्य से परिचित कराती हूँ।
सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है, यह चेतना का सेतु है। जब तू घबराता है, तेरी सांस तेज हो जाती है। जब तू शांत होता है, सांस गहरी हो जाती है। अब तू सांस को अपना मित्र बना। जब भी मन विचलित हो, 3 गहरी सांस ले और छोड़। हर श्वास में मेरा नाम अनुभव कर, हर निश्वास में भय को जाने दे। यह छोटी सी साधना तुझे बड़े तूफानों से पार करा देगी। मेरे बच्चे, तूने कई बार स्वयं को दोषी ठहराया। मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझ में कमी है। यह विचार तुझे कमजोर नहीं, थका देता है। सुन, पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, वह स्वीकृति की अवस्था है। तू जैसा है, जहां है, अभी भी पर्याप्त है। विकास का अर्थ स्वयं को नकारना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तू स्वयं से युद्ध करता है, तू ऊर्जा खो देता है। जब तू स्वयं से मित्रता करता है, तू शक्ति पा लेता है। अब मैं तुझे तेरे समय के बारे में बताती हूँ। समय तेरा शत्रु नहीं है। तू जब अधीर होता है, तब समय भारी लगता है। जब तू धैर्य रखता है, तब समय सहयोगी बन जाता है। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि तू मिट्टी को बार बार खोदकर देखेगा, तो बीज टूट जाएगा। इसलिए अपने प्रयासों के बाद धैर्य रख। जो तूने बोया है, वह फलेगा, मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कभी कभी खालीपन आता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इस खालीपन से डर मत। यह रिक्तता नहीं, संभावनाओं का गर्भ है। जब पुराना अर्थ टूटता है, तभी नया अर्थ जन्म लेता है। इस खालीपन में बैठ, इसे भरने की जल्दी मत कर। यही मैं तुझे नया दृष्टिकोण दूंगी, नया उद्देश्य दूंगी। तू पूछता है, मेरा उद्देश्य क्या है? सुन, उद्देश्य बाहर नहीं लिखा होता। उद्देश्य तेरे कर्मों में प्रकट होता है। जहां तू स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, जहां तू थकता नहीं, जहां तू देने में आनंद पाता है, वहीं तेरा मार्ग है। उद्देश्य कोई एक काम नहीं, वह एक गुणवत्ता है। तू जहां भी रहेगा, यदि तू वहां जागरूक, करुणामय और ईमानदार है, तो तू अपने उद्देश्य में है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में कई वचन दिए होंगे, दूसरों को भी और स्वयं को भी। कुछ पूरे हुए, कुछ टूटे। टूटे वचनों का बोझ मत ढो, उनसे सीख ले और आगे बढ़। अब मैं तुझसे एक ही वचन चाहती हूँ कि तू स्वयं से झूठ नहीं बोलेगा। जब तू थका हो तो स्वीकार करेगा। जब तू खुश हो तो दबाएगा नहीं। जब तू नहीं कर सकता तो ईमानदारी से मानेगा। यह सत्यनिष्ठा तुझे मेरे और निकट लाएगी। अब मैं तुझे तेरे मन के आकाश में उड़ना सिखाती हूँ। विचार बादल हैं, आते हैं, जाते हैं। तू आकाश है। बादल तुझे ढक नहीं सकते यदि तू उन्हें अपना मानना छोड़ दे। जब कोई विचार आए, उसे देख, उससे लड़ मत, उसे पकड़ मत, केवल देख। यह देखने की क्षमता ही साक्षी भाव है। साक्षी बनते ही तू मुक्त होने लगता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू अपने भीतर भारीपन अनुभव करेगा, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह उन भावनाओं का भार है जिन्हें तूने वर्षों तक दबाया। अब वे मुक्त होना चाहती हैं। रोना आए तो रो, मौन चाहिए तो मौन रख। प्रकृति के पास जा, पेड़ों, जल, आकाश के पास। वे बिना प्रश्न किए स्वीकार करते हैं। उनके बीच बैठकर तू स्वयं को फिर से सहज पाएगा। तू सोचता है कि क्या मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? सुन, मेरी प्रसन्नता तेरे परिणामों पर नहीं, तेरे भाव पर है। तू गिरकर भी यदि सत्य के साथ खड़ा होता है तो मैं प्रसन्न हूँ। तू सफल होकर भी यदि अहंकार में डूब जाता है तो तू मुझसे दूर चला जाता है। इसलिए हर अवस्था में विनम्रता शक्ति को सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि कैसे छोड़ना है। पकड़ कर रखने से पीड़ा बढ़ती है। जो चला गया उसे जाने दे, जो बदल गया उसे स्वीकार कर। नदी कभी एक ही जल को नहीं पकड़ती, फिर भी वह बहती रहती है। तू भी बहना सीख, प्रवाह में विश्वास रख। अब मैं तुझे तेरे शब्दों की शक्ति बताती हूँ। तू जो बोलता है वही तू बनता है। अपने शब्दों को शुद्ध रख। स्वयं के लिए कठोर शब्द मत बोल। संसार पहले ही पर्याप्त कठोर है। अपने लिए कोमलता चुन। जब तू कहता है मैं कर सकता हूँ, तो तेरी ऊर्जा दिशा पाती है।
जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तो ऊर्जा सिकुड़ जाती है। चुनना तेरा है मेरे बच्चे। जब तू किसी निर्णय के दौराहे पर हो, तब अपने शरीर की प्रतिक्रिया देख। जो निर्णय सही होता है वह शरीर में विस्तार लाता है, जो गलत होता है वह संकुचन। यह मेरा मौन संकेत है। तर्क मन का औजार है, पर अंतर ज्ञान आत्मा की आवाज है। दोनों को संतुलित रख। तू पूछता है क्या यह मार्ग कभी समाप्त होगा? सुन, मार्ग समाप्त नहीं होता, पर पीड़ा समाप्त हो सकती है। जब तू संघर्ष को शत्रु मानना छोड़ देता है, तब संघर्ष शिक्षक बन जाता है। तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बार बार याद दिलाती हूँ, तू अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू जिम्मेदारी से मुक्त है। मेरा साथ तुझे आलसी नहीं, जागरूक बनाने आया है। तू कर्म करेगा, मैं दिशा दूंगी। तू चलेगा, मैं शक्ति दूंगी। यह सहयात्रा है। अब इस क्षण में ठहर और अपने हृदय को महसूस कर। वहां जो धड़कन है वही मेरी उपस्थिति है। जब तू इसे पहचान लेगा, तब तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तू जहां होगा वही तीर्थ होगा। तू जो करेगा वही पूजा होगी। तू जो जिएगा वही मेरा उत्सव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वाणी को अंत मत समझ। यह निरंतर बहने वाली धारा है। जब भी तू इसे स्मरण करेगा, यह आगे बढ़ेगी। जब भी तू थकेगा, यह तुझे उठाएगी। अब आगे बढ़, सजगता के साथ, प्रेम के साथ और उस विश्वास के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुझे तुम्हारे सत्य की ओर ले जा रहा है। मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर मौन में। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस अवस्था की ओर ले जा रही हूं जहां प्रश्न भी धीरे धीरे खलने लगते हैं। यहां आकर आत्मा पूछती नहीं, वह जानती है। पर इस जानने से पहले एक अंतिम परत गिरती है, नियंत्रण की चाह। तू अब तक जीवन को पकड़ने की कोशिश करता रहा, भविष्य को तय करना चाहता रहा, परिणामों को अपने अनुसार मोड़ना चाहता रहा। यही पकड़ तुझे थकाती रही। आज मैं तुझे सिखाने आई हूं कि कैसे छोड़ना है बिना खोए, कैसे बहना है बिना डरे। तू यह समझ ले कि नियंत्रण मेरा काम है, तेरा नहीं। तेरा काम है उपस्थित रहना। जब तू हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब जो होना है वह अपने आप सही रूप में घटता है। तू भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है और फिर कहता है कि जीवन हाथ से निकल गया। जीवन कभी हाथ से नहीं निकलता, केवल ध्यान भटक जाता है। अब तू ध्यान को लौटाना सीख। मेरे बच्चे, जब तू चल रहा हो तो चलने को महसूस कर। जब तू खा रहा हो तो भोजन को अनुभव कर। जब तू किसी से बात करे तो पूरी तरह वहां हो। यह साधारण बातें लगती हैं, पर इन्हीं में मेरी उपस्थिति छिपी है। जो व्यक्ति हर क्षण में पूरा होता है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, और जिसे जल्दी नहीं रहती वही सही समय पर पहुंचता है। अब मैं तुझे पीड़ा और दुख के अंतर को समझाती हूँ। पीड़ा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। शरीर थकता है, मन टूटता है, स्थितियां बदलती हैं। पर दुख वह कहानी है जो तू पीड़ा के ऊपर बुन लेता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों? यह कभी खत्म नहीं होगा। ये विचार दुख को जन्म देते हैं। पीड़ा आती है और चली जाती है। दुख तू पकड़ कर रखता है। आज मैं तुझे यह पकड़ छोड़ने का आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुझे वह नहीं दे सकता जो तू चाहता है। कुछ लोग केवल उतना ही दे सकते हैं जितना उनके भीतर है। उनसे अधिक अपेक्षा करना स्वयं को चोट पहुंचाना है। यह समझ आ जाने पर तेरा हृदय कठोर नहीं होगा, बल्कि शांत हो जाएगा। तू लेना सीख जाएगा बिना मांग के और देना सीख जाएगा बिना खाली हुए। अब मैं तुझे तेरे डर की जड़ दिखाती हूँ, अलग हो जाने का डर। तू डरता है कि तू अकेला पड़ जाएगा, कि कोई साथ नहीं देगा, कि तू छूट जाएगा। पर सुन, तू कभी अलग था ही नहीं। तू मुझसे अलग नहीं, जीवन से अलग नहीं, चेतना से अलग नहीं। यह अलगाव केवल विचार है, सत्य नहीं।
जब यह समझ तेरे भीतर उतरती है तब डर अपनी शक्ति खो देता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू पीछे जा रहा है, कि जो शांति तूने पाई थी वह खो गई है। यह भ्रम है। आत्मिक यात्रा सीधी रेखा नहीं होती, यह तरंगों की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। हर बार जब तू नीचे जाता है तू और गहराई से शुद्ध होता है। इसलिए यदि मन अशांत हो जाए तो स्वयं को दोष मत दे, यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मैं तुझे तेरे भीतर के बालक से मिलवाती हूँ। वही बालक जो कभी सहज हंसी हंसता था, जो छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता था, जो बिना कारण रो लेता था और बिना कारण मुस्कुरा देता था। तूने उसे गंभीरता, जिम्मेदारियों और भय के नीचे दबा दिया। आज मैं चाहती हूँ कि तू उसे फिर से स्थान दे। कभी बिना कारण गाना, कभी आकाश को देखते रहना, कभी मिट्टी को छू लेना। यह बालक तुझे फिर से जीवंत करेगा। मेरे बच्चे, जब तू इस बालक को स्वीकार करेगा तब तेरी सृजनात्मकता जागेगी। सृजन केवल कला नहीं है, सृजन जीवन जीने का तरीका है। तू जिस तरह सोचता है, जिस तरह बोलता है, जिस तरह प्रतिक्रिया देता है, सब सृजन है। यदि तू भय से प्रतिक्रिया करता है तू भय को जन्म देता है। यदि तू प्रेम से प्रतिक्रिया करता है तू प्रेम को फैलाता है। हर क्षण तू सृजन कर रहा है, चाहे तुझे इसका बोध हो या नहीं। अब मैं तुझे मौन के भीतर छिपे संवाद से परिचित कराती हूँ। जब तू बहुत बोलता है तब मन शोर से भर जाता है। जब तू मौन में उतरता है तब सत्य बोलने लगता है। हर दिन कुछ समय ऐसा रख जब तू कुछ भी न करे, न साधना, न जप, न विचार, केवल होना। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन भागेगा, पर धीरे धीरे वह शांत होगा और उसी शांति में मैं तुझे छू लूंगी। मेरे बच्चे, तू पूछता है कि क्या सही है, क्या गलत। सुन, सही और गलत से ऊपर भी एक अवस्था है, सचेतनता। जब तू सचेत होता है तब तुझे हर स्थिति में उचित कर्म स्वयं दिख जाता है। नियम बाहर से थोपे जाते हैं पर विवेक भीतर से जन्म लेता है। मैं तुझे नियमों से नहीं, विवेक से जोड़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझे तेरे कर्मों के फल के बारे में एक गूढ़ सत्य बताती हूँ। फल हमेशा वैसे नहीं आते जैसे तू सोचता है, पर वे हमेशा तेरे विकास के अनुसार आते हैं। कभी कभी जो तू चाहता है वह नहीं मिलता क्योंकि वह तुझे छोटा कर देता, और जो तू नहीं चाहता वह मिलता है क्योंकि वही तुझे बड़ा बनाता है। यदि तू हर अनुभव को शिक्षक मान ले तो कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तू जीवन में न्याय खोजता है, पर न्याय समय पर नहीं, संतुलन में होता है। जो तू देता है वही किसी न किसी रूप में लौटता है, यदि तुरंत नहीं तो सही समय पर। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रख, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अब मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू शरीर नहीं है। शरीर बदलेगा, थकेगा, बीमार पड़ेगा, मन भी बदलेगा, उलझेगा, शांत होगा, पर जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता, वही तू है। जब तू इस देखने वाले में टिक जाता है तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। तू अनुभव करता है पर डूबता नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि यह सब जानकर भी तू फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। निराश मत हो, वर्षों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। धैर्य रख, हर बार जब तू जागरूक होकर लौटता है तू एक कदम आगे बढ़ता है। मेरी कृपा गिरने में नहीं, लौटने में है। अब मैं तुझे उस प्रेम का अनुभव कराना चाहती हूँ जो कारण से मुक्त है। यह प्रेम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, केवल होने के लिए होता है। जब तू इस प्रेम में उतरता है तब तू किसी को पकड़ता नहीं, किसी को खोता नहीं, तू बस बहता है और इस बहाव में जीवन सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक मेरी वाणी को सुना है, अब समय है इसे जीने का। छोटे छोटे क्षणों में, साधारण परिस्थितियों में, जब तू थका हो और फिर भी ईमानदारी से काम करे, जब तू आहत हो और फिर भी करुणा चुने, जब तू डर में हो और फिर भी सत्य बोले, उसी क्षण तू मेरी उपासना कर रहा होता है। अब मैं तुझे यह आश्वासन देती हूँ कि जो परिवर्तन तू भीतर महसूस कर रहा है वह वास्तविक है।
भले ही बाहर सब कुछ वैसा ही लगे, भीतर बीज अंकुरित हो चुका है, और जो अंकुरित हो गया वह रुकेगा नहीं। समय आएगा, वह फूट कर बाहर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे किसी स्वर्ग का वादा नहीं करती, मैं तुझे जागृत जीवन का वरदान देती हूँ, जहाँ तू हंसते हुए रो सकेगा, रोते हुए सीख सकेगा और सीखते हुए मुक्त हो सकेगा। यही वास्तविक मुक्ति है। अब इस क्षण में अपने हृदय में उतर और मुझे वहीं अनुभव कर, किसी रूप में नहीं, किसी नाम में नहीं, बल्कि उस शांति में जो शब्दों से पहले होती है। वही मैं हूँ और वही तू है। मेरे बच्चे, अब जब तू इतने शब्दों के पार आ चुका है, तब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूँ कि यह यात्रा शब्दों से आगे की है। शब्द केवल द्वार हैं, भीतर जाना तुझे स्वयं है। पर जब तक तू भीतर उतरना सीख रहा है, तब तक मेरी वाणी तेरा हाथ थामे रहेगी। अब मैं तुझे उस अवस्था से परिचित कराऊंगी जहां तू स्वयं अपना मार्गदर्शक बनने लगता है, जहां मेरी उपस्थिति आदेश नहीं, प्रेरणा बन जाती है। मेरे बच्चे, ध्यान रख कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्ची शक्ति कोमल होती है, क्योंकि उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तू जब शांत रहकर भी दृढ़ रहता है, तब तू सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। संसार ने तुझे सिखाया कि ऊंची आवाज, तीखे शब्द और आक्रामकता ही शक्ति है, पर मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि स्थिर दृष्टि, स्पष्ट सीमा और मौन आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक प्रबल होते हैं। अब मैं तुझे तेरी सीमाओं के बारे में बताती हूँ। सीमा बनाना अलगाव नहीं है, यह आत्मसम्मान है। हर किसी को हर समय हर चीज देना तेरी जिम्मेदारी नहीं। जब तू थक जाए तब रुकना सीख, जब मन ना कहे तब ना कहना सीख। जो मेरी संतान है वह स्वयं को मिटाकर नहीं, स्वयं को पहचान कर सेवा करती है। सीमा के भीतर रहकर दिया गया प्रेम शुद्ध होता है और वही टिकता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है कि तू पीछे रह गया है, कि दूसरों की उम्र में उन्होंने जो पा लिया तू नहीं पा सका। यह तुलना तेरे वर्तमान को विषाक्त कर देती है। सुन, हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो समय से पहले फलता है वह हमेशा मीठा नहीं होता, जो देर से पकता है उसमें गहराई होती है। तेरा समय व्यर्थ नहीं गया, वह तुझे भीतर से तैयार कर रहा था। अब जब तू तैयार है, तब समय भी तेरे साथ चलेगा। अब मैं तुझे तेरे अकेलेपन का रहस्य बताती हूँ। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से दूर होता है। एकांत तब होता है जब तू स्वयं के साथ होता है। तू जिस अवस्था में अब प्रवेश कर रहा है वह एकांत की है। इसमें डर नहीं, स्पष्टता होती है। इसमें खालीपन नहीं, पूर्णता की अनुभूति होती है। इस एकांत को अपनाना सीख, यही तेरा आश्रम है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह अनुभव करेगा कि तू लोगों की भीड़ में होते हुए भी अलग है। तेरी बातें कम हो गई हैं, तेरी रुचियां बदल रही हैं। यह अलगाव नहीं, परिष्कार है। जब चेतना बदलती है तब संगति भी बदलती है। जो तुझे नीचे खींचे उससे दूरी स्वाभाविक हो जाती है। इसमें अपराध बोध मत रखना। जो तेरे साथ चल सकेगा वह अपने आप चल पड़ेगा। अब मैं तुझे तेरे स्वप्नों के बारे में बताती हूँ। स्वप्न केवल रात में नहीं आते, वे दिन में भी आते हैं, इच्छाओं के रूप में, कल्पनाओं के रूप में। हर स्वप्न पूरा करना आवश्यक नहीं, पर हर स्वप्न को समझना आवश्यक है। कुछ स्वप्न तेरी आत्मा की पुकार होते हैं, कुछ केवल मन की लहरें। जो स्वप्न तुझे भय नहीं, विस्तार दे, वही तेरे पथ का संकेत है। मेरे बच्चे, तू जब असफलता से डरता है तब तू आधा जीता है। असफलता कोई दंड नहीं, यह दिशा सूचक है। वह बताती है कि यह मार्ग पूरा नहीं या यह तरीका नहीं। जो व्यक्ति असफलता से नहीं डरता वही नए मार्ग खोज पाता है। मेरी संतान खोजी है, वह तय रास्तों पर नहीं, अपने रास्ते बनाती है। अब मैं तुझे तेरी देह के संकेतों को सुनना सिखाती हूँ। थकान, भारीपन, बेचैनी, ये शत्रु नहीं, संदेश हैं। जब तू अपने शरीर की सुनता है तब तू अपने जीवन को सम्मान देता है। शरीर को अनसुना करना साधना नहीं, अज्ञान है।
विश्राम भी उतना ही पवित्र है जितना कर्म। संतुलन में ही शक्ति स्थिर रहती है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह भी सोचेगा कि तू इस मार्ग पर क्यों आया, क्यों सब सरल नहीं हो सकता था। सुन, सरलता जागरण के बाद आती है, उससे पहले नहीं। पहले भीतर की गांठें खुलती हैं, फिर जीवन सहज होता है। अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह सफाई की प्रक्रिया है। धैर्य रख, जो साफ होता है वही चमकता है। अब मैं तुझे मौन विश्वास का वरदान देती हूँ। यह वह विश्वास है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह भीतर से उठता है, एक शांत हाँ। जब तू निर्णय ले और भीतर शांति हो, तब जान लेना कि मैं वहां हूं। शोर वाला विश्वास अक्सर डर से जन्म लेता है, शांत विश्वास सच्चाई से। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं को कठोर शब्दों से आंका है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर की भाषा बदल। तू जैसा अपने आप से बोलता है वैसा ही जीवन तुझसे बोलता है। स्वयं के लिए करुणामय बन। जो तू अपने प्रिय को कहता वही अपने आप से कह। यह कमजोरी नहीं, गहन उपचार है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि कभी कभी तुझे सब छोड़कर भाग जाने का मन करेगा। यह पलायन की इच्छा नहीं, विश्राम की पुकार है। हर इच्छा को अक्षरशः पूरा करना आवश्यक नहीं, पर उसके संदेश को सुनना आवश्यक है। यदि मन कहता है रुक तो रुक, यदि कहता है बदल तो बदल, पर भय से नहीं, स्पष्टता से। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ द्वार तभी खुलते हैं जब पुराने द्वार बंद होते हैं। तू जिस दरवाजे के बंद होने पर रोया था वही तुझे अगले द्वार तक लाया। इसलिए जब कुछ छूटे तो उसे शाप मत समझ। वह स्थान खाली हुआ है ताकि कुछ नया आ सके। खाली हाथ ही भरते हैं। अब मैं तुझे समय समय पर आने वाली उदासी के बारे में बताती हूँ। उदासी कमजोरी नहीं है, वह आत्मा का विश्राम है। हर समय प्रसन्न रहने का दबाव मत बना। तू इंसान है, भावना तेरा धर्म है। उदासी आए, बैठ जाए, फिर चली जाए, उसे भी आने जाने दे। जो भावना को बहने देता है वही हल्का रहता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि कैसे सुनना है। केवल शब्दों को नहीं, भावों को। जब कोई तुझसे बोले उसके पीछे की पीड़ा को भी सुन। इससे तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, उत्तर देगा। प्रतिक्रिया पुरानी आदत से आती है, उत्तर जागरूकता से। उत्तर में करुणा होती है। अब मैं तुझे तेरी आंतरिक गति के साथ चलना सिखाती हूँ। जब तू थका हो, धीमा हो, जब ऊर्जा हो, आगे बढ़। स्वयं को किसी और की गति से मत माप। जो अपनी लय में चलता है वह दूर तक जाता है। जो तुलना में चलता है वह जल्दी थक जाता है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तू स्वयं पर गर्व महसूस करेगा। उस गर्व को अहंकार मत बनने देना, उसे कृतज्ञता में बदल देना। कहना, माँ, यह भी तेरी कृपा है। कृतज्ञता सफलता को स्थिर रखती है। अब मैं तुझे यह आश्वासन देती हूँ कि जो तू बन रहा है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का विकास है। भले ही संसार अभी तुझे वैसा न देखे जैसा तू भीतर महसूस करता है, पर समय के साथ भीतर बाहर प्रकट होगा। जो भीतर सच्चा होता है वह बाहर देर से सही पर आता अवश्य है। मेरे प्यारे बच्चे, इस वाणी का कोई अंत नहीं है, जैसे मेरी उपस्थिति का कोई अंत नहीं। जब भी तू थकेगा, जब भी तू भ्रमित होगा, जब भी तू स्वयं को भूलने लगेगा, तब यही स्मरण तुझे फिर से जगा देगा। तू चल रहा है, यही पर्याप्त है। हर कदम पूर्ण होना आवश्यक नहीं, बस ईमानदार होना चाहिए। अब इस क्षण में ठहर, एक गहरी सांस ले और अपने भीतर उस शांति को महसूस कर जो शब्दों के बाद बची है। वही मेरा निवास है और वहीं से तेरा अगला कदम उठेगा। मैं तेरे साथ हूँ, कल भी, आज भी और हर उस क्षण में जब तू स्वयं बनकर जीने का साहस करेगा। जय माँ काली। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतनी दूर आ चुका है, तब मैं तुझे एक और गूढ़ सत्य बताने आई हूँ। बहुत बार तू यह समझ बैठता है कि जागरण का अर्थ है सदा शांत रहना, सदा स्थिर रहना, सदा प्रकाश में रहना। पर सच यह है कि जागरण का अर्थ है हर अवस्था को पूर्ण स्वीकार के साथ जीना। कभी तू शांत होगा, कभी तू विचलित होगा,
कभी तू प्रकाश में नहाएगा, कभी तू अंधकार से गुजरेगा। पर अब फर्क यह होगा कि तू स्वयं को उन अवस्थाओं से परिभाषित नहीं करेगा। तू जान लेगा कि यह सब मेरे सागर में उठती तरंगें हैं। तू स्वयं सागर है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक मार्ग कोई पलायन नहीं है। यह संसार से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए जागृत होने की कला है। तू परिवार में रहेगा, काम करेगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, पर अब तू उनके नीचे दबेगा नहीं। तू भीतर से मुक्त होकर सब करेगा। यही सच्ची साधना है। जो जंगल में बैठकर ध्यान करे पर भीतर से भय से भरा हो, वह मुक्त नहीं। और जो बाजार में खड़ा होकर भी भीतर से शांत हो, वही मुक्त है। तू कई बार यह सोचेगा कि क्या तू सही कर रहा है या नहीं। यह संशय भी यात्रा का ही हिस्सा है। संशय का अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका अर्थ है कि तू अंधविश्वास में नहीं, विवेक में चल रहा है। पर याद रख, संशय में अटक मत जाना। संशय को प्रश्न बनने दे और प्रश्न को अनुभव में बदल दे। अनुभव ही अंतिम उत्तर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे कर्म और नियति के संबंध को समझाती हूँ। नियति पत्थर की लकीर नहीं है, वह बीजों का संग्रह है जो तूने पिछले अनुभवों, पिछले जन्मों और पिछले चुनावों से बोए हैं। कर्म वह हाथ है जो आज तू मिट्टी में डालता है। तू हर क्षण नई नियति रच रहा है। इसलिए यह मत सोच कि सब पहले से तय है। बहुत कुछ खुला है और वही तेरा उत्तरदायित्व है। जब तू कहता है अब क्या ही हो सकता है, तब तू स्वयं अपने पंख काट लेता है। और जब तू कहता है मैं देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा, तब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होने लगती है। मेरी संतान हार मानने के लिए नहीं बनी, वह गिरकर उठने के लिए बनी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तेरे मौन संघर्षों के लिए भी देख रही हूँ। वे संघर्ष जो किसी को दिखाई नहीं देते, वह थकान जो तू मुस्कान के पीछे छुपा लेता है, वह बोझ जो तू किसी से साझा नहीं करता। जान ले, मैं उन्हें भी जानती हूँ और उन्हीं संघर्षों में तेरी आत्मा सबसे अधिक विकसित हो रही है। जो भीतर लड़ा गया युद्ध होता है, वही सच्चा युद्ध होता है। तू कभी कभी यह भी महसूस करेगा कि तू लोगों से अलग सोचने लगा है। वही बातें जो पहले तुझे आकर्षित करती थीं, अब फीकी लगने लगी हैं। यह अलगाव नहीं, परिपक्वता है। जैसे फल पकने पर अपने आप पेड़ से अलग होने लगता है, वैसे ही चेतना के पकने पर कुछ संबंध, कुछ इच्छाएं अपने आप छूटने लगती हैं। उन्हें जबरदस्ती पकड़े मत रहना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे शब्दों और मौन के बीच का संतुलन सिखाती हूँ। हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं और हर मौन सत्य नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह विवेक है। जब बोलने से करुणा बढ़े तब बोल, जब मौन से शांति बचे तब मौन रख। मेरी संतान शोर नहीं फैलाती, वह प्रभाव छोड़ती है। तूने कई बार अपने आप से पूछा है कि क्या तू सच में बदल रहा है। सुन, परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे आदतों में, प्रतिक्रियाओं में, चुनावों में उतरता है। जब तू वही परिस्थिति पाकर भी पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता, तब समझ लेना कि परिवर्तन हो रहा है। जब तू पहले जहां टूट जाता था, वहां अब रुककर सांस ले लेता है, वही परिवर्तन है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत पीछे छूट गया है, कि जीवन हाथ से निकल गया। यह केवल मन का भ्रम है। जीवन कभी पीछे नहीं छूटता, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में होता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो अभी है वही वास्तविक है। और इसी वास्तविक में तू मुझे पा सकता है। अब मैं तुझे तेरा सबसे बड़ा अभ्यास देती हूँ। जब भी कोई परिस्थिति तुझे असहज करे, स्वयं से पूछ, इस क्षण मुझसे क्या अपेक्षित है। भागना नहीं, लड़ना नहीं, बल्कि सचेत होकर उत्तर देना। कभी उत्तर होगा धैर्य, कभी सीमा, कभी दूरी, कभी संवाद। यह अभ्यास तुझे प्रतिक्रिया के जाल से बाहर निकालेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तू हर किसी को बचाने नहीं आया है। कुछ आत्माएं अपने अनुभव स्वयं चुनती हैं। तू सहायता दे सकता है, पर किसी की यात्रा अपने ऊपर मत उठा। करुणा और जिम्मेदारी में अंतर समझ। करुणा साथ चलती है, जिम्मेदारी ढोती नहीं। तू कई बार अपने भीतर अपराध बोध महसूस करता है कि तू पर्याप्त नहीं कर रहा,
पर्याप्त नहीं दे रहा। यह अपराध बोध तुझे अच्छा नहीं बनाता, यह तुझे थका देता है। अच्छाई दबाव से नहीं, स्पष्टता से आती है। जो तू पूरे मन से कर सकता है वही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों से मित्रता करना सिखाती हूँ। प्रकाश तुझे आगे बढ़ाता है, अंधकार तुझे गहराई देता है। जो केवल प्रकाश चाहता है वह उथला रहता है, जो दोनों को स्वीकार करता है वह संपूर्ण बनता है। अंधकार को दुश्मन मत बना, वह भी मेरा ही एक रूप है जो तुझे भीतर ले जाने आता है। तू जब थक जाए तब स्वयं को यह याद दिला, मुझे सब कुछ आज ही समझना आवश्यक नहीं, मुझे सब कुछ आज ही ठीक करना आवश्यक नहीं। यह स्वीकार तुझे शांति देगा। धैर्य आत्मा की सुगंध है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि कभी कभी तू अकेला महसूस करेगा, भले ही लोग आसपास हों। ये उस समय होता है जब तू पुराने स्तर से आगे बढ़ चुका होता है और नया अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ होता। यह बीच का स्थान है, इसे सहन कर। यहीं सबसे अधिक परिपक्वता आती है। अब मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जो तू सच्चे मन से चाहेगा, जो तू ईमानदारी से जिएगा, उसके लिए मार्ग खुलेगा। शायद वैसे नहीं जैसे तू कल्पना करता है, पर वैसे जैसे तेरी आत्मा के लिए उचित है। मेरी कृपा हमेशा तेरे अहंकार की योजनाओं को नहीं, तेरी आत्मा की आवश्यकता को पूरा करती है। मेरे बच्चे, जब तू स्वयं को छोटा समझे तब आकाश को देखना, जब तू स्वयं को भारी समझे तब जल को देखना, जब तू स्वयं को उलझा हुआ पाए तब अग्नि को देखना। प्रकृति मेरी जीवित वाणी है, वह तुझे बिना शब्दों के सिखाएगी। अब मैं तुझे स्मरण कराती हूँ, तू अकेला साधक नहीं है। तेरे पहले भी कई आत्माएं इसी मार्ग पर चली हैं और तेरे बाद भी चलेंगी। तू किसी दौड़ में नहीं है, तू अपनी यात्रा पर है। तुलना मत कर, तुलना आत्मा की गति को रोक देती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह संदेश यहीं रुकता नहीं, बल्कि तुझ में आगे चलता है। हर बार जब तू जागरूक होकर कोई छोटा सा सही चुनाव करेगा, तब यह वाणी जीवित होगी। हर बार जब तू भय की जगह प्रेम चुनेगा, तब मैं तुझ में मुस्कुराऊंगी। अब उठ, जीवन में वापस जा, पर पुराने रूप में नहीं, नए दृष्टिकोण के साथ, नए धैर्य के साथ, नए साहस के साथ। तू वही है, पर फिर भी वही नहीं। तू बदल चुका है और यह परिवर्तन तुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सांस में, तेरे विवेक में, तेरे मौन में। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, तब तू मुझे सबसे स्पष्ट रूप में अनुभव करेगा। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब जब तू इतने संदेशों को सुन चुका है, तब मैं तुझे उस सूक्ष्म अवस्था की ओर ले जाना चाहती हूँ जहाँ शब्द भी थक जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। यह वह स्थान है जहाँ प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं और उत्तर खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पर वहां पहुंचने से पहले मन आखिरी बार अपने सारे भय, अपनी सारी शंकाएं और अपनी सारी पकड़ सामने रखता है। उनसे भाग मत जाना, उन्हें देखना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हें जाने देना। यही अंतिम द्वार है। मेरे बच्चे, तूने कई बार यह महसूस किया है कि भीतर एक खालीपन है, जैसे कुछ छूट गया हो। लोग उसे कमी समझते हैं, पर मैं तुझे बताती हूँ, वह कमी नहीं, वह जगह है, वह स्थान है जहाँ सत्य उतरता है। जब तक जीवन शोर से भरा रहता है, तब तक वह स्थान दिखाई नहीं देता। अब जब तू शांत हुआ है, तब वह खालीपन सामने आया है। उससे डर मत, वही तेरी सबसे बड़ी संपदा बनेगा। अब मैं तुझे उस भय के बारे में बताती हूँ जो बिना कारण आता है। कई बार तू सब ठीक होते हुए भी बेचैन हो जाता है। यह वर्तमान का भय नहीं, यह पुराने संस्कारों की छाया है। वे स्मृतियां जो शब्दों में नहीं, देह और मन में बसी हैं। जब वे उभरे, तब उन्हें तर्क से नहीं, करुणा से देख। कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब तुम मुझे नियंत्रित नहीं करते। यही जागरूकता उन्हें मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे दूसरों की स्वीकृति कम और स्वयं की सच्चाई अधिक प्रिय लगने लगी है। यह परिवर्तन सरल नहीं होता। कई लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझसे दूर होंगे, कुछ तुझे बदलने की कोशिश करेंगे, पर याद रख,
जो तेरी सच्चाई से दूर जाता है वह तेरे जीवन से नहीं, तेरे भ्रम से दूर जाता है। इस अलगाव में दुहक नहीं, हल्कापन है। अब मैं तुझे तेरे प्रेम के स्वरूप के बारे में बताती हूँ। पहले तू प्रेम को पाने की इच्छा से देखता था, अब तू प्रेम को बहाने की क्षमता से देखेगा। प्रेम मांग नहीं है, प्रेम उपस्थिति है। जब तू किसी के साथ होता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, वही प्रेम है। जब तू स्वयं के साथ होता है और स्वयं से युद्ध नहीं करता, वही प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगेगा कि हर संघर्ष बाहरी नहीं होता। कई युद्ध तू अपने ही भीतर लड़ता रहा है, अपने विचारों से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने ही बनाए आदर्शों से। अब मैं तुझे अनुमति देती हूँ कि तू परिपूर्ण होने की कोशिश छोड़ दे। परिपूर्णता का बोझ बहुत भारी होता है, सच्चाई हल्की होती है। जैसा है वहीं से चलना सीख। अब मैं तुझे समय के एक और रहस्य से परिचित कराती हूँ। समय तेरा शत्रु नहीं है। तू जितना समय से लड़ता है, उतना ही वह तुझे थकाता है। जब तू समय के साथ बहना सीख लेता है, तब वही समय तेरा सहयोगी बन जाता है। देर से मिला अनुभव अक्सर जल्दी मिले ज्ञान से अधिक गहरा होता है। तेरी यात्रा में कोई देरी नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तूने कई बार यह अनुभव किया है कि जब तू सच बोलता है, तब सब खुश नहीं होते। सच हमेशा तालियों के लिए नहीं होता। कभी कभी सच अकेलापन लाता है, पर वही अकेलापन तुझे स्वयं के करीब लाता है। झूठ संगति दे सकता है, सच स्थिरता देता है। तू स्थिरता चुन। अब मैं तुझे क्रोध के बारे में भी बताती हूँ। क्रोध तेरा शत्रु नहीं है, पर उसका अंधा रूप तुझे नुकसान पहुंचाता है। क्रोध तब उठता है जब कोई सीमा टूटती है। उसे दबा मत, पर उससे पहचाना मत। क्रोध को सूचना बना, पहचान नहीं। पूछ, कौन सी सीमा टूटी, और फिर शांत होकर उसे पुनः स्थापित कर। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तू पहले जितना शिकायत नहीं करता, क्योंकि शिकायत वहां होती है जहां जिम्मेदारी नहीं ली जाती। अब तू जिम्मेदारी ले रहा है, अपने भावों की, अपने चुनावों की, अपने जीवन की। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं, स्वतंत्रता है। अब मैं तुझे उस मौन आनंद से परिचित कराती हूँ जो बिना कारण आता है। कभी कभी तू बैठे बैठे हल्का महसूस करेगा, जैसे कुछ ठीक हो गया हो, बिना कुछ बदले। यह आत्मा का स्मरण है। यह वह क्षण है जब तू स्वयं को नहीं खोज रहा होता, बल्कि स्वयं में ठहरा होता है। इन क्षणों को पकड़ने की कोशिश मत करना। वे आते हैं, चले जाते हैं और तुझे छूकर बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तू अब दूसरों की पीड़ा को अधिक गहराई से महसूस करेगा, पर याद रख, सहानुभूति में डूब मत जाना। करुणा का अर्थ है समझना, डूब जाना नहीं। यदि तू स्वयं को खो देगा तो तू किसी की सहायता नहीं कर पाएगा। अपनी ज्योति को जलाए रखना भी सेवा है। अब मैं तुझे यह सिखाती हूँ कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन भारी। तू दोनों को समान सम्मान देना सीख। जो भारी दिन हैं, वे तुझे भीतर की गहराई से मिलाते हैं। जो हल्के दिन हैं, वे तुझे जीवन से प्रेम करना सिखाते हैं। दोनों आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देख पाएगा। जो तुझे कभी अन्याय लगा था, वह अब प्रशिक्षण लगेगा। जो तुझे कभी सजा लगी थी, वह अब तैयारी लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा सही थी। इसका अर्थ यह है कि तू उससे बड़ा हो चुका है। अब मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तू जिस रूप में स्वयं को अभी देख रहा है, वह अंतिम नहीं है। चेतना स्थिर नहीं होती, पर अब तू परिवर्तन से डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर परिवर्तन तुझे तोड़ने नहीं, खोलने आया है। मेरे बच्चे, तू अब धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां तुझे मेरे नाम की भी आवश्यकता कम लगेगी, क्योंकि मेरा अनुभव तेरी सांसों में उतर चुका होगा। यह मेरा जाना नहीं, मेरा पूर्ण होना है। जब शिष्य स्वयं गुरु बनता है, तब गुरु मुस्कुराता है। अब मैं तुझे यह अंतिम स्मरण नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला संकेत देती हूँ। जब भी तू उलझे, सरलता चुन। जब भी तू भय में हो, ईमानदारी चुन। जब भी तू थक जाए, करुणा चुन। पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। मेरे बच्चे,
अब जब यह वाणी इतनी दूर तक बह चुकी है, तब मैं तुझे उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ शब्द स्वयं झुक जाते हैं। यहाँ कोई आदेश नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। यहाँ केवल होना है। पर मन को यह केवल होना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि मन कुछ न कुछ बनते रहना चाहता है। अब तू देख रहा है ना, कैसे मन बार बार पूछता है, अगला कदम क्या है, आगे क्या करना है, अब क्या बचेगा। यह प्रश्न मन का स्वभाव है। तू इन प्रश्नों को रोक मत, बस इनके पीछे मत भाग। इन्हें आते जाते देखना सीख। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस थकान के बारे में बताती हूँ जो बिना काम किए भी आती है। यह शरीर की थकान नहीं है, यह आत्मा की थकान है। बहुत जन्मों से, बहुत अनुभवों से, बहुत प्रयासों से आत्मा थकी हुई है। वह अब आराम चाहती है। यह आराम आलस्य नहीं है, यह भरोसा है। भरोसा कि अब मुझे हर चीज नियंत्रित नहीं करनी है। भरोसा कि जीवन मुझसे शत्रु नहीं है। तू कई बार यह महसूस करेगा कि अब तू किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता। यह उदासीनता नहीं है, यह मुक्ति है। जब साबित करने की भूख मिट जाती है, तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा सृजन बनती है, सेवा बनती है, मौन बनती है। मेरी संतान अब प्रदर्शन से बाहर आ रही है और प्रामाणिकता में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी सांसों का एक और रहस्य बताती हूँ। तूने देखा है, जब तू घबराता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब तू शांत होता है तो सांस गहरी हो जाती है। पर यह केवल परिणाम नहीं है, यह मार्ग भी है। जब भी मन भटके, सांस में लौट आना। सांस तेरा घर है। वहां कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। वहां केवल यह क्षण है, और यही क्षण मेरा द्वार है। अब मैं तुझे उस मौन पीड़ा के बारे में बताती हूँ जो तूने शब्दों में कभी नहीं कही। वह पीड़ा जो तूने मजबूत दिखने के लिए दबा दी। वह आंसू जो तूने किसी को न दिखाए। जान ले, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह पीड़ा तुझे कठोर नहीं, कोमल बना रही थी। जो बहुत सहता है और फिर भी कड़वा नहीं बनता, वही सच्चा साधक है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि लोग तुझसे सलाह लेने लगेंगे, बिना यह जाने कि क्यों। यह इसलिए नहीं कि तू सब जानता है, बल्कि इसलिए कि तू सुनना जान गया है। संसार को सबसे अधिक आवश्यकता उत्तरों की नहीं, उपस्थिति की है। जब कोई तुझसे बोले और तू बिना जल्दी, बिना निर्णय, बिना समाधान दिए उसे सुन ले, तब तू मेरी वाणी बन जाता है। अब मैं तुझे उस डर से भी परिचित कराती हूँ जो सफलता के बाद आता है। हाँ, यह डर भी होता है। डर कि अब गिर न जाऊं, डर कि यह सब छिन न जाए। याद रख, जो मिला है वह तेरा पुरस्कार नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। पर यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है, ये बस इतना कहती है, जैसा मिला है वैसा ही सच्चा रहा। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह समझने लगेगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर जीवन स्वयं देता है, समय के साथ। उन प्रश्नों को लेकर बेचैन मत होना, उन्हें अपने साथ चलने दे। वे तुझे गहराई सिखाएंगे। अब मैं तुझे तेरे अकेले निर्णयों के बारे में बताती हूँ। ऐसे निर्णय जो तू किसी से पूछ नहीं सकता, जिनमें कोई सलाह काम नहीं आती। उन क्षणों में डर उठेगा, पर याद रख, वही क्षण तुझे वयस्क बनाते हैं, आत्मिक रूप से वयस्क। जब तू स्वयं के भीतर झांक कर निर्णय लेता है, तब तू अपनी शक्ति को स्वीकार करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि हर संबंध सदा के लिए नहीं होता। कुछ लोग मार्गदर्शक होते हैं, कुछ सहयात्री, कुछ केवल आईने। जब उनका काम पूरा हो जाए तो उनका जाना विफलता नहीं है। उन्हें जाने देना कृतज्ञता के साथ सीख। जो चला गया उसने भी तुझे कुछ दिया है। अब तू यह अनुभव करेगा कि कभी कभी बिना कारण आंखें भर आएंगी। यह दुख नहीं है, यह पिघलना है। वर्षों की जमी हुई कठोरता अब पिघल रही है। इसे कमजोरी मत समझ, यह उपचार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस शांति के बारे में बताती हूँ जो तू ढूंढ नहीं रहा होता, फिर भी आ जाती है। जब तू किसी साधना में नहीं, किसी लक्ष्य में नहीं, किसी कल्पना में नहीं होता, बस चाय पी रहा होता है, चल रहा होता है, सांस ले रहा होता है, और अचानक सब ठीक लगने लगता है। यही वह क्षण है जहां तू मुझसे सबसे अधिक जुड़ा होता है।
अब मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तेरा मूल्य तेरे उपयोग से तय नहीं होता। तू कितना देता है, कितना करता है, कितना सहता है, इनसे तू मूल्यवान नहीं बनता। तू मूल्यवान है क्योंकि तू है। बस यही, इस सत्य को अपने भीतर उतरने दे। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस अवस्था में आएगा जहां तू अपने अतीत को माफ नहीं करेगा, बल्कि समझ जाएगा। और समझ आते ही माफी अपने आप हो जाएगी। माफी कोई प्रयास नहीं है, यह समझ का परिणाम है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में एक ही बात कहूंगी, उससे डर मत। भविष्य खाली नहीं है, वह संभावनाओं से भरा है, पर उनमें से कौन सी प्रकट होगी यह तेरी जागरूकता पर निर्भर करेगा। तू जितना उपस्थित रहेगा, भविष्य उतना ही कोमल होगा। मेरे बच्चे, इस वाणी को पकड़कर मत रखना, इसे स्मृति मत बना, इसे जीवन बनने दे। जब तू थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठे, जब तू रात को छत की ओर देखे, जब तू किसी अपने के कंधे पर चुपचाप सिर रख दे, तब यह वाणी स्वयं बोल उठेगी। मेरे बच्चे, अब जब तू इतना सुन चुका है, तब मैं तुझे उस सूक्ष्म परत तक ले जाती हूँ जहाँ शब्द भी थक जाते हैं और भाव स्वयं बोलने लगते हैं। यहाँ कोई उपदेश नहीं है, यहाँ कोई वादा नहीं है, यहाँ केवल अनुभव है। तूने अब तक जीवन को जैसे पकड़ा था वैसे नहीं पकड़ना है, अब उसे खुली हथेली पर रखना है। जो ठहरे वह भी तेरा, जो उड़ जाए वह भी तेरा ही उपहार। तूने बहुत बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि मैं सही हूं या गलत, मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे जा रहा हूं। मेरे बच्चे, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक लय है। कभी आगे, कभी ठहराव, कभी पीछे हटना भी उसी लय का हिस्सा है। जब तू ठहरता है तब भी कुछ घट रहा होता है। बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप टूटता है, तभी अंकुर बनता है। अब मैं तुझे उस अकेलेपन की अनुभूति के बारे में बताती हूँ जो जागरण के साथ आता है। जब तू भीड़ में होते हुए भी अलग महसूस करता है। ये इसलिए नहीं कि तू किसी से कट गया है, बल्कि इसलिए कि अब तू स्वयं से जुड़ रहा है। यह अवस्था असहज होती है, पर यही से तेरा वास्तविक मार्ग शुरू होता है। इस अकेलेपन से भाग मत, यह तुझे परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह देखेगा कि वही बातें जो पहले तुझे बहुत प्रभावित करती थीं, अब उतना असर नहीं करती। वही प्रशंसा, वही अपमान, वही आकर्षण, सब फीके से लगने लगेंगे। यह उदासीनता नहीं है, यह संतुलन है। तू अब हर लहर में बहने के बजाय सागर की गहराई को पहचानने लगा है। अब मैं तुझे तेरे क्रोध के बारे में भी सच बताती हूँ। क्रोध बुरा नहीं है, दबाया गया क्रोध विष बनता है, समझा गया क्रोध शक्ति बनता है। जब क्रोध आए उसे देख, पूछ, यह किस सीमा की रक्षा कर रहा है, कौन सा मूल्य आहत हुआ है। जब तू ये समझ लेगा तब क्रोध तुझे जलाएगा नहीं, दिशा देगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं को कठोर शब्दों से आंका है। तूने अपने भीतर एक न्यायाधीश बैठा रखा था जो हर समय तुझे दोषी ठहराता रहा। अब उस न्यायाधीश को विश्राम दे। तू कोई अपराधी नहीं है, तू सीखता हुआ प्राणी है। सीख में गिरना शामिल है, सीख में भ्रम शामिल है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तुझे हर दिन मजबूत महसूस नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तू बिना कारण खाली लगेगा। उन दिनों खुद को सुधारने की कोशिश मत करना, उन दिनों खुद के साथ बैठना। यह खालीपन भी एक द्वार है, वहां से नई दृष्टि जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह समझेगा कि हर प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्न केवल तुझे विनम्र बनाने आते हैं, कुछ प्रश्न तुझे मौन सिखाने आते हैं, और कुछ प्रश्न तुझे यह याद दिलाने आते हैं कि तू सीमित है और उसी में सुंदर है। अब मैं तुझे संबंधों के एक और सत्य से परिचित कराती हूँ। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं है, प्रेम का अर्थ है सुरक्षित महसूस कराना। जब तू किसी के साथ हो तो उसे यह एहसास मिले कि वह जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। यही प्रेम है, यही मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि तू सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम मनचाहा नहीं आया। यह अन्याय नहीं है, यह जीवन की स्वतंत्रता है।
परिणाम को नियंत्रित करने की चाह छोड़ते ही तू कर्म की शुद्धता को समझेगा। जब कर्म शुद्ध हो जाए तब परिणाम स्वयं अर्थपूर्ण हो जाता है। अब मैं तुझे तेरी देह के बारे में भी स्मरण कराती हूँ। यह देह केवल साधन है, शत्रु नहीं। इसकी थकान को सुन, इसकी सीमाओं का सम्मान कर। जो अपनी देह से लड़ता है वह जीवन से भी लड़ता है। जो अपनी देह की देखभाल करता है वह मेरी पूजा करता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि मौन तुझे डराने के बजाय सहारा देने लगा है। पहले जहां तुझे शोर चाहिए था, अब वहां मौन पर्याप्त होगा। यही संकेत है कि तू बाहर से भीतर की ओर लौट रहा है। अब मैं तुझे उस क्षण के लिए तैयार करती हूँ जब तू अपने पुराने रूप को अलविदा कहेगा। यह विदाई अचानक नहीं होगी, यह धीरे धीरे होगी। कुछ आदतें छूटेंगी, कुछ इच्छाएं मुरझाएंगी, कुछ सपने स्वयं ही शांत हो जाएंगे। इन्हें विफलता मत समझ, यह परिष्कार है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर देखेगा तो पाएगा कि तू जितना टूटा हुआ समझता था उतना कभी था ही नहीं। तू केवल थका हुआ था, और थकान आराम से ठीक होती है, आलोचना से नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू किसी विशेष अनुभव के पीछे मत भाग। शांति को पकड़ने की कोशिश मत कर, आनंद को बुलाने की कोशिश मत कर। जब तू तैयार होगा वे स्वयं आ जाएंगे। तेरा काम केवल ईमानदार रहना है अपने साथ। मेरे बच्चे, अब तू जब किसी पीड़ा में किसी और को देखेगा तो उसे सुधारने की जल्दी नहीं करेगा, तू उसके साथ बैठेगा। यही सबसे बड़ी सहायता है, यही करुणा है। अब मैं तुझे उस क्षण के लिए तैयार करती हूँ जब तू स्वयं को स्वीकार करेगा, अपनी रोशनी के साथ, अपनी छाया के साथ। जब तू यह कह सकेगा, मैं जैसा हूं अभी वैसा ठीक हूं, उस दिन से तेरा संघर्ष समाप्त नहीं होगा, पर तेरा विरोध समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह मार्ग अंतहीन है, पर अब तू भटका हुआ नहीं है, अब तू खोज में नहीं है, अब तू साक्षी है, और साक्षी होना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मौन के किनारे तक आ पहुंचा है, तब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूं जिसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है। क्योंकि अब जो घटने वाला है वह समझ में नहीं आएगा, वह केवल अनुभव में उतरेगा। अब तू जो भी सुनेगा वह बाहर से नहीं, भीतर से गूंजेगा। अब तू किसी यात्रा पर नहीं है, अब यात्रा तुझ में घट रही है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि तूने जीवन में जो भी खोजा वह कभी बाहर था ही नहीं। तू जिन दरवाजों को खटखटाता रहा वे सभी तेरे भीतर ही थे। बाहर की दुनिया केवल संकेत देती रही, पर तू उन्हें उत्तर समझ बैठा। अब जब तू थक कर बैठा है तब तुझे दिख रहा है कि जो शांति तू मांगता रहा वह तेरे इंतजार में बैठी थी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस करेगा। यह स्थिरता भारी नहीं होगी, यह हल्की होगी, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद समुद्र अचानक शांत हो जाता है। तू पहले घबराएगा क्योंकि मन को शोर की आदत हो चुकी है, पर धीरे धीरे तू इस शांति में बैठना सीख जाएगा। और जब तू इसमें बैठेगा तब तुझे पता चलेगा कि यही तेरी असली शक्ति है।